एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताइए आपको ये कैसा रहा। तो चलिए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग और वांग जी अपने अपने घर पे आराम से सोए हुए थे, पर जब उन दोनों की आंखें खुली वो दोनों शॉक में थे। वो दोनों एक दूसरे के साथ एक अलग ही घर पे थे। वांग जी और विंग पूरी तरह नेकेड थे। वहीं विंग की बॉडी में बहुत ज़्यादा दर्द था। उसे कुछ भी याद नहीं था कि क्या हुआ, वो यहाँ कैसे पहुँचा। वहीं वांग जी को भी कुछ भी याद नहीं था। वांग जी और विंग अपना-अपना कपड़ा पहनते हैं, पर उसमें भी बहुत ज़्यादा नोक-झोंक होता है उन लोगों का। विंग अपना कपड़ा पहनते हुए बोलता है, "तुम यहाँ देखना भी मत।" वांग जी कहता है, "मुझे तुम्हें देखने में कोई शौक नहीं है।" विंग कहता है, "अच्छा, तो क्यों इधर देख रहे हो? जाओ ना बाहर।" ये बोल वो अपना मुँह चिढ़ा रहा था, पर वांग जी कहता है, "मैं क्यों जाऊँ? तुम जाओ बाहर।" विंग कहता है, तुम्हें दिख नहीं रहा है? मैं अभी चल भी नहीं पा रहा हूँ, मैं बाहर जाऊँ?" वांग जी कहता है, "तो नहीं जाना चाहते ना, तो चुपचाप यहीं पहनो। रुको।" ये बोलकर वो जो इस कंबल में अपने आप को ढका था ना, उसी कंबल से वहाँ एक पर्दा बना देता है और दोनों एक दूसरे को देखे बिना कपड़े पहनने लगे। दोनों ने ही जल्दी-जल्दी अपने कपड़े पहन लिए थे। फिर दोनों बाहर जाते हैं। बाहर जैसे ही उन दोनों ने अपनी कदम रखी ना, वो दोनों शॉक में पड़ गए। वो अलग ही दुनिया थी। मतलब वो जगह उन लोगों ने कभी देखी भी नहीं। हाँ, या फिर देखी हो। विंग को कुछ याद नहीं है। वो तो 1 महीने पुरानी बात है ना, इसीलिए विंग को अभी तक वो याद ही नहीं है कि वो कौन-सा जगह है। वो जगह ये था या कोई और था, विंग को याद ही नहीं है। वहीं वांगजी भी मतलब उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि वो है कहाँ। वो इधर-उधर देखता है, वहाँ कोई भी नहीं था। वांगजी थोड़ा आगे जाता है, वो देखता है कि वो जगह एक पहाड़ है। वहाँ आग उस घर के पूरे चारों तरफ सिर्फ फूल ही फूल हैं। वांगजी बस उन्हीं सब को देख रहा था। वो तो यहाँ से बाहर जाने का रास्ता ढूंढ रहा था। उसे सच में नहीं पता वो कहाँ है। उसने कभी ये दुनिया देखी भी है कि नहीं, उसे भी नहीं पता। वहीं विंग थोड़ा-सा आगे आता है। वो थोड़ा-सा लड़खड़ाते हुए आ रहा था। वो देखता है कि वो जगह कितनी सुंदर है। उसे इधर-उधर देखता है। फिर उसे याद आता है कि ये जगह तो हाँ, ये जगह तो उसने देखा था। वो बोलता है, "लान वांगजी, मुझे ये जगह याद है।" वांगजी जब ये सुनता है ना, वो उसकी तरफ देखता है और कहता है, "तुम्हें याद है? कौन-सी जगह है ये?" विंग कहता है, तुम्हें नहीं पता? वो फ्लावर गॉड ने जब हमें लाया था, ये तो वही जगह है ना?" ये बोलकर वो वांगजी को देखता है। वांगजी को भी याद आता है कि हाँ, ये शायद वही जगह है। उसने उस टाइम नोटिस नहीं किया था, पर हाँ, शायद यही जगह है। विंग को देखते हुए वांगजी कहता है, "हाँ, पर हम दोनों यहाँ कैसे आ गए?" विंग कहता है, "वो शायद ओह शिट! लन वांगजी, आज कौन-सी तारीख है?" वांगजी कहता है, "आज? आज तो 22 तारीख है।" ये बोलकर वो विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है, "और उस दिन कौन-सा तारीख था?" वांगजी कहता है, "किस दिन?" विंग कहता है, "अरे उस दिन जब हमारी" ये बोलकर वो इधर-उधर सर करता है और कहता है, "जब हम दोनों की शादी हुई थी वो वाला दिन कौन-सा था?" वांगजी कहता है, "वो वो दिन शायद वो दिन 21 हाँ, 21-22 हाँ, ऐसे ही कुछ था।" ये बोलकर वो विंग को देखता है। विंग कहता है, "ओह नो!" ये बोलकर वो सीधा नीचे बैठ गया और कहता है, "मतलब उस फ्लावर गॉड ने जो कहा था वो सच हो गया?" वांगजी कहता है, "क्या मतलब सच हो गया? और क्या?" ये बोलकर वो विंग को देख रहा था। वांगजी अभी कुछ समझ नहीं पा रहा था, पर विंग कहता है, "अरे तुम्हें याद नहीं है? उस फ्लावर गॉड ने कहा था ना कि हम दोनों 7 दिनों के लिए" ये बोलकर वो वांगजी को देख रहा था। वांगजी को अब समझ में आया कि हाँ, उस फ्लावर गॉड ने कहा था ना कि 7 दिनों के लिए वो दोनों एक साथ रहेंगे, अपनी हीट और रट बिताएँगे। पर वांगजी कहता है, "पर मेरी रट तो इस दिन नहीं आता ना।" विंग कहता है, "अच्छा, तो मेरी हीट आती है? तुम पागल हो गए हो लानवांग जी। उन्होंने कहा था ना वो फ्लावर गॉड है वो, तो उनकी बात सच हो गई।" ये बोलकर वो अपने सर पे हाथ रख रहा था और कह रहा था, "अब मुझे पता चला कि क्यों मेरा पूरा बॉडी इतना दर्द हो रहा है। क्या ये पूरा 7 दिन हो चुका है या फिर हमारा एक पहला दिन है? वांग जी तुम्हें याद है क्या?
वांग जी कहता है, मुझे कैसे याद होगा? मुझे कुछ भी याद नहीं है। विंग कहता है, अरे यार! अब कैसे पता चलेगा? और मुझे हमें कैसे पता चलेगा यहाँ से जाने का रास्ता? मुझे याद नहीं है जाने का रास्ता। वांग जी इधर-उधर देखता है और कहता है, मैं ढूँढता हूँ। ये बोलकर वो इधर-उधर ढूँढ रहा था। विंग तो उठ ही नहीं पा रहा था, मतलब उसके पूरे बैक में दर्द हो रहा था। विंग कर्स कर रहा था और बोल रहा था, ये लानवांग जी क्या करता है मेरे साथ जो इतना मेरा बैक में दर्द हो रहा है? कहीं ये लानवांग जी मुझे मारता तो नहीं है ना? हाँ, ये मुझे मारता ही होगा, इसलिए देखो मेरा पूरी बॉडी में दर्द है। हाँ, क्या करूँ? कैसे पता लगाऊँ कि क्या होता है मेरे साथ? ये सच में ना मुझे मारता ही होगा, इसीलिए मुझे इतना दर्द होता है। ये बोलकर वो वहीं पर मुँह फुला के बैठ गया था। वो सोच रहा था कि क्या पता मैं कैसे पता करूँ, क्या हो रहा है यहाँ? ये बोल वो वहीं का जो नीचे में घास था उसे उखाड़ कर फेंकने लगा और कह रहा था, कैसे पता लगाऊँ? क्या करूँ? और कैसे हम लोग आए? क्या मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और ये लानवंग जी भी कहाँ चला गया? मुझे दिख नहीं रहा है। इधर-उधर वो देखते हुए ये सब कह रहा था। विंग को तब आइडिया आता है और कहता है, फ्लावर गॉड। ये सब फ्लावर गॉड ने किया है ना? तो मैं फ्लावर गॉड को कैसे बुलाऊँ? पर उन्हें बुलाना पड़ेगा। ये बोलकर वो चिल्लाने लगा, फ्लावर गॉड आओ ना इधर, मुझे आपसे कुछ बातें करनी है। प्लीज़ आओ ना इधर, फ्लावर गॉड। वांग जी जब विंग की आवाज़ें सुनता है ना ऐसी चीखें, वो जल्दी से उसके पास आता है। उसे कुछ हो तो नहीं गया ये सोचकर वो उसके पास दौड़ा-दौड़ा आता है। विंग मतलब वांग जी देखता है कि विंग अपने दोनों हाथ को ऊपर उठाकर चिल्ला रहा है और बोल रहा है, फ्लावर गॉड आओ ना इधर, मुझे आपसे बातें करनी है, प्लीज़ आओ ना। वांग जी बस शांत होकर विंग को ही देखे जा रहा था। वहीं विंग चिल्ला-चिल्ला के बोल रहा था, आओ इधर, प्लीज़ आओ ना, मुझे आपसे बात करना है फ्लावर गॉड, प्लीज़ आओ, एक बार आओ। ये बोलकर वो ज़ोर से चिल्ला रहा था। तभी वहाँ पर बहुत तेज रोशनी होती है और फिर एक लेडी पीछे से आते हुए बोलती है, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? मेरा कान दर्द हो गया। विंग जब देखता है कि किसी का आवाज़ आया, वो पीछे मुड़ के देखता है और कहता है, हाँ फाइनली आ गई हो। ये बोलकर वो अपने घुटनों के बल चलते हुए जाता हुआ कहता है, आपको मैं कितना चिल्ला रहा था, आप क्यों नहीं आ रही थी? फ्लावर लेडी कहती है, तो मैं क्या फ्री फाइन बैठी हुई हूँ जो तुम चिल्लाओगे और मैं आ जाऊंगी? विंग कहता है, हाँ आना पड़ेगा, क्यों नहीं आओगे? आपने कैसे हम दोनों को यहाँ ला दिए? हमें पता भी नहीं है क्या हुआ है हम लोगों के साथ। वो लेडी कहती है, तुम्हें नहीं पता? विंग कहता है, नहीं। और और मैं यहाँ कैसे आया? मैं तो अपने घर पे सोया हुआ था ना। मुझे मुझे लगा मैं अपने घर पे सोया हुआ, पर उठा यहाँ हूँ। कैसे? क्या हुआ है मेरे साथ? और मेरी बॉडी इतनी क्यों दर्द हो रही है? वो फ्लावर लेडी वांग जी को देखते हुए बोलती है, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम्हारी बॉडी की दर्द की वजह ये है बोल के वो वांग जी की तरफ इशारा करती है। विंग वांग जी को देखते हुए बोलता है, मुझे ना पक्का यकीन है ये मुझे मारता होगा, इसीलिए तो मेरी बॉडी में इतना दर्द है। वो फ्लावर लेडी हंसते हुए बोलती है, अच्छा वो तो मुझे नहीं पता क्योंकि मैं तुम्हें देखती नहीं हूँ ना। विंग कहता है, पर मुझे कुछ याद क्यों नहीं रहता? और आपने कहा था ना कि ये 7 दिन मेरा और इसका मतलब वो हम दोनों एक साथ रहेंगे, तो मैं मान गया ना, पर हमें कुछ याद क्यों नहीं रहता और मैं अचानक से यहाँ कैसे आ गया? आप मुझे इसका आंसर दो। ये बोलकर वो फ्लावर लेडी की तरफ देख रहा था। फ्लावर लेडी उसे कहती है, तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? विंग कहता है, नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं है, क्या हुआ है मेरे साथ और मैं कहाँ कैसे आ गया यहाँ? वो लेडी कहती है, सच में तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? विंग कहता है, नहीं मुझे कुछ भी याद नहीं है। पूछ लो, इस लान वांग जी से पूछ लो, उसे कुछ याद है। ये बोलकर वो वांग जी की तरफ इशारा करती है। वो लेडी कहती है, लान वांग जी तुम्हें भी कुछ याद नहीं है? वांग जी भी अपना सर नोट करते हुए कहता है, नहीं। वो लेडी कहती है, अच्छा, पर ऐसा तो कभी हुआ नहीं है क्योंकि सब ओमेगा अल्फा एक दूसरे के बारे में जानते हैं और क्या करते वो भी, तुम दोनों को क्यों याद नहीं रहता? ये बोलकर वो थोड़ा सा अपने दिमाग पे जोर लगाने की कोशिश करती है और कहती है, क्या हुआ होगा? अच्छा, मुझे पता चल गया। ये बोलकर वो विंग की तरफ देखती है। विंग कहता है, क्या हो गया? क्या हुआ है हम लोगों के साथ? विंग को देखते हुए वो लेडी कहती है, अरे तुम दोनों अलग किस्म के इंसान हो ना, मतलब तुम अल्फा हो, ये अल्फा है,
तुम दोनों का किस्सा थोड़ा अलग है, इसीलिए तुम दोनों को कुछ याद नहीं रहता। विंग कहता है, आपका मतलब क्या है? वो लेडी उसके पास आते हुए, उसके पास बैठते हुए कहती है, सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनना। वांगजी भी उसके पास आता है। वो लेडी कहना स्टार्ट करती है, देखो विंग, तुम एक ओमेगा नहीं हो, इसीलिए तुम्हारे अल्फा तुम्हें डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है, पर तुम्हारा जो मार्क है, तुम्हारा जो सोलमेट बाउंड है, वो तुम्हें डिटेक्ट कर पा रहा है। इसीलिए उन दोनों को, मतलब तुम्हारे ओमेगा को और तुम्हारे मार्क को थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है, जिसके कारण तुम्हारा दिमाग उसे प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण तुम दोनों एक दूसरे को, मतलब उस तरह से देख नहीं पा रहे हो, और जो कर रहे हो वो तुम्हारा ओमेगा बॉडी और इसका अल्फा बॉडी कर रहा है। तुम्हारा अल्फा और इसका अल्फा एक साथ नहीं कर रहा है ना, इसीलिए तुम दोनों को कुछ याद नहीं है। वांगजी तो ये हल्का-फुल्का समझ रहा था, पर विंग के सर के ऊपर से चला गया ये सब। विंग अपने सर को खुजलाते हुए बोल रहा है कि क्या कहा आपने? वो मतलब अल्फा, ओमेगा क्या? मेरे को समझ नहीं आया, बोलो ना फिर से। वो लेडी अपने सर पे हाथ मारते हुए बोलती है, हे भगवान, इस लड़के को समझाना, मतलब सर पे, मतलब हाँ, मैं भी भूल गई, पत्थर पे सर मारना हो गया। दान वांगजी, अब मुझे समझ आया, तुम क्यों इससे ना इतना, मतलब ज़्यादा वाला नफरत करते हो। मुझे अब समझ में आया। ये बोलकर वो विंग की तरफ पॉइंट करती है और कहती है, ये ना इतना ज़्यादा मूर्ख है ना, इसलिए तुम सच में इससे झगड़ा करते हो। अब मुझे पता चला। वांगजी के फेस पे एक हल्का-सा स्माइल आ गया था, वहीं विंग का मुँह फूल गया था और कहता है, किसने कहा मैं मूर्ख हूँ? मैं भी समझता हूँ, बस आपने जो अभी कहा ना, बस वही मेरे समझ में नहीं आया। वो लेडी कहती है, अच्छा, अच्छा, मैं तुम्हें ना अच्छे से समझाती हूँ, ओके? देखो, मैंने तुम्हें एक ओमेगा बनाया, ओके? पर तुम्हारी बॉडी एक अल्फा की है। तुम्हारा अल्फा फेरोमोन और इसका अल्फा फेरोमोन दोनों को मैच नहीं कर पा रहे हैं, पर तुम्हारे बॉडी में मैंने ओमेगा फेरोमोन डाल दिए हैं, जिसे इसका अल्फा पहचान रहा है, इसके और तुम्हारे सोलमेट बॉन्ड के कारण, ओके? विंग कहता है, हाँ, इतना समझ में आ गया। फिर लेडी कहती है, तुम दोनों के सोलमेट बॉन्ड के कारण तुम दोनों की बॉडी एक हो रही है और एक जैसा रिएक्ट कर रही है, और तुम दोनों एक साथ हीट और रट मना रहे हो, पर तुम्हारा दिमाग तो तुम्हारे कंट्रोल में है और इसका दिमाग इसके कंट्रोल में है। तो ऐसा हो रहा है, तुम्हारा अल्फा जो तुम्हारा अल्फा है विंग, वो तुम्हारे दिमाग पे कंट्रोल कर रहा है, वहीं वांगजी का अल्फा उसके दिमाग में कंट्रोल कर रहा है, और तुम दोनों का अल्फा तुम दोनों को एक होने नहीं देना चाहता। इसीलिए मेरी पावर, जो मैंने तुम दोनों की बॉडी में, या फिर मेरी पावर की जगह बोल सकती हूँ मैं, तुम्हारा सोलमेट बॉन्ड, तुम दोनों के सोलमेट बॉन्ड ने तुम्हारा दिमाग ही ब्लॉक कर दिया है। इसीलिए तुम दोनों एक दूसरे के जो कर रहे हो, तुम दोनों एक साथ जो कर रहे हो, वो तुम्हारा दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा है। इसीलिए तुम दोनों को कुछ भी याद नहीं रह रहा है। अब जाके वांगजी को पूरा किस्सा समझ में आया, वहीं विंग थोड़ा बहुत अब समझ गया था। विंग कहता है, ओह अच्छा, मतलब आप बोल रही हो कि मेरा सोलमेट बॉन्ड और इसका सोलमेट बॉन्ड के कारण हम दोनों की बॉडी एक साथ है, पर हम दोनों का दिमाग ये सब नहीं चाहता, इसलिए वो जो सोलमेट बॉन्ड है, इस उन्होंने हमारा दिमाग को ब्लॉक कर दिया है, इसीलिए हमें कुछ भी याद नहीं रहता। वो लेडी कहती है, करेक्ट, अब तुम्हें समझ में आया। विंग कहता है, ओह अच्छा, ऐसी बात है, पर मुझे पर मुझे जानना है क्या होता है। मैं भी तो देखूं ये वांग जी क्या करता है मेरे साथ, जो मेरे बॉडी में इतना दर्द होता है। वो लेडी कहती, सच में तुम्हें जानना है? विंग कहता है, हाँ, तो अगर किसी दिन इसने मुझे जान से मार डाला तो, अगर इसका दिमाग इसके ऊपर हावी हो गया और इसने गुस्से में आकर मेरा जान ले लिया तो मुझे तो पता भी नहीं चलेगा। वांग जी अजीब मुंह बना के विंग को देख रहा था, वहीं वो लेडी हंसते हुए बोलती, अच्छा, अच्छा, ठीक है, वैसे वो तुम्हारी जान नहीं लेगा। विंग कहता है, कैसे जान नहीं लेगा? अगर गलती से कभी हो गया तो मुझे तो पता भी नहीं चलेगा, मेरा दुश्मन मुझे मार रहा है और मैं वहीं पर मर गया, उसके बाद तो मेरा राम राम सत्य हो जाएगा ना। वो लेडी हंसने लगी, वो कहती है, अच्छा, अच्छा, ठीक है, मैं कर देती हूँ, तुम्हें याद रहेगा। ये बोलकर वो थोड़ा सा
स्पेल पढ़ती है और फिर वो दोनों के हाथ को जॉइंट करती और कहती है, अब तुम दोनों एक दूसरे के साथ जो करोगे वो तुम्हें दिखेगा, पर हाँ, तुम दोनों की माइंड कोई भी रिएक्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम्हारा सोलमेट बॉन्ड उस दिन रिएक्ट करेगा। विंग थोड़ा सा शॉक होता है, पर वो कुछ भी नहीं बोल पाया। वहीं वांग जी उस लेडी को ग्रीट करते हुए बोलता है, पर मुझे एक बात जानना है। वो लेडी कहती है, बोलो। क्या ये 7 दिन के अलावा मैं इसका पति और ये मेरी ओमेगा हो सकती है क्या? ये बोलकर वो लेडी को देखता है। वो लेडी कहती है, हाँ हो सकता है, अगर तुम दोनों के दिल में तुम दोनों के लिए फीलिंग आ जाए तो। विंग कहता है, अपना मुंह बनाते हुए कहता है, ये तो कभी नहीं होगा। मतलब हम दोनों एक दूसरे के लिए वाइफ और हस्बैंड वाला फीलिंग नहीं रखेंगे, और कभी भी हम दोनों एक दूसरे के अल्फा ओमेगा तो कभी नहीं बनेंगे। ये बोलकर वो वांग जी को देखता है, पर वांग जी उसे इग्नोर कर फिर बोलना स्टार्ट करता है, मुझे एक और सवाल पूछना है। क्या होगा अगर एक दिन मुझ पे अटैक हो जाए और मेरा ओमेगा पॉजिटिव हो जाए, तो क्या वो 7 दिन के अलावा हो सकता है, या फिर कभी इसके ऊपर अटैक हो जाए मेरी ओमेगा के ऊपर, तो क्या मेरा अल्फा रिएक्ट कर सकता है? वो लेडी थोड़ा सा थोड़ा सा रुक जाती है और फिर कहती है, हाँ, ऐसा हो सकता है, पर अगर तुम्हारा दिल तुम दोनों को एक करना चाहे तो। विंग और वांग जी एक दूसरे को देखते हैं और फिर वांग जी कहता है, मतलब ऐसा कभी नहीं होगा। विंग जब वांग जी की ये बात सुनता है ना, वो मुंह बना लेता है और कहता है, ऐसा क्यों कभी नहीं होगा? पर वो मन में ही बोलता है, अच्छा है ना, कभी नहीं होगा, मतलब कि ये मुझसे प्यार नहीं करता और मैं भी नहीं करूँगा। हाँ, कभी नहीं होगा। ये बोलकर वो फिर लेडी की तरफ देखता है। वो लेडी कहती है, तो तुम लोगों का सवाल खत्म हो गया ना, अब मैं चलूँ? विंग कहता है, अरे रुको रुको, मुझे एक और सवाल पूछना है। वो लेडी कहती है, अरे यार, हाँ बोलो जल्दी, मुझे जल्दी जाना भी है, तुम्हारे पीछे मैं थोड़ी ना रहूंगी। विंग कहता है, हाँ अच्छा अच्छा, बस एक ही सवाल है लास्ट, हम जाएंगे कैसे, और ये जगह कौन सी है? वो लेडी कहती है, अच्छा, मैं तो ये बताना ही भूल गई थी, ये तुम्हारा घर है। विंग कहता है, हाँ मतलब क्या है, हमारा घर है। तो लेडी कहती है, "आ, अच्छा, मैं ये बताई नहीं ना, मैं तुम्हें अच्छे से बताती हूँ, ओके, जो तुम्हारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। विंग उनकी बातों में एकदम गौर से सुन रहा था। वही वांग जी भी, वो लेडी कहती है, ये हमारे तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, मतलब तुम्हारे लिए नहीं, ऐसे ही हम हर ओमेगा और अल्फा को देते हैं, वो अपने घर में शांति से रहते हैं, और ऐसे ही तुम दोनों को भी मिला है। विंग कहता है, ये हमारा है? वो लेडी कहते हैं, हाँ ये तुम्हारा है। विंग कहता है, हम जाएंगे कैसे यहाँ से अपने घर? वो लेडी कहती है, बस सिंपल सी बात है, तुम दोनों अपने दिल से एक दूसरे का हाथ पकड़ना और बोलना कि हमें अपने घर जाना है, तो फिर ये खुद ब खुद तुम्हें तुम्हारे घर ले जाएगा। पर विंग कहता है, मैं और इसका हाथ पकड़ूंगा, कभी नहीं होगा। पर वो लेडी कहती है, अच्छा, तो ठीक है, तुम यहीं रह जाना, ये वैसे भी तुम्हारा ही घर है। विंग कहता है, नहीं नहीं, मैं मतलब अगर थोड़ा सा भी हम दोनों के दिमाग में और दिल में कुछ इधर बिधर की बातें हुई तो। वो लेडी कहती है, तो तुम यहीं रह जाओगे? विंग कहता है, हाँ, आपका मतलब है कि मुझे इस लान वांग जी के साथ मतलब एकदम प्यार से हाथ पकड़ना होगा और यहाँ से निकलना होगा? वो लेडी अपना सर हिलाती है। वांग जी भी अपना सर हिलाता है। उसे समझ में आ गया था। विंग कहता है, हाँ यार, ये क्या हो रहा है मेरी ज़िंदगी में, जिससे मैं सबसे ज़्यादा नफ़रत करता हूँ, वो मेरे घूम फिर कर पीछे क्यों पड़ रहा है? ये बोलकर वो अपना मुँह बना रहा था, और जब वांग जी सुनता है कि विंग उससे इतना ज़्यादा नफ़रत करता है, वो उसके तरफ देखता है। उसके दिल में ना अभी हल्का-सा पेन हुआ, पर वो उसे इग्नोर करके उस लेडी को ग्रीट करता है, क्योंकि वो लेडी जाने वाली थी। वो लेडी कहती है, और हाँ, ये लास्ट बार है विंग, मैंने तुम्हारी लास्ट बार मदद की है, इसके बाद मैं नहीं आऊँगी। विंग कुछ कह पाता उससे पहले ही वो लेडी वहाँ से गायब हो गई थी। विंग अपना पैर पटकता रह गया और कहता है, हुँ, चलो ठीक है, अब मुझे जाना होगा। ये बोलकर वो उधर मतलब कहीं भी जाने लगा, पर वो याद करता है कि यहाँ से निकलने का रास्ता तो वांग जी है। वो वांग जी के पास फिर आता है और कहता है, मुझे घर जाना है। वांग जी कहता है, तो मैं क्या करूँ? विंग कहता है, हाथ पकड़ो मेरा। विंग की बात सुनकर वांग जी कहता है, क्यों? विंग कहता है,
उन्होंने कहा ना हम दोनों को हाथ पकड़ना होगा और जाना होगा। वांग जी कहता है उन्होंने ये भी कहा कि प्यार से, दिल से बोलोगे तब जाना है। विंग कहता है मैं दिल से बोल रहा हूँ, मुझे घर जाना है। वांग जी उसकी तरफ देख रहा था। विंग कहता है चलो ना, घर जाना है मुझे। मैं क्या कर सकता हूँ? तुम्हारा हाथ पकड़ना पड़ेगा। ये बोलकर वो सीधा उसका हाथ पकड़ लेता है। वांग जी को किसी का भी स्किन टच पसंद नहीं था। मतलब पहले तो पसंद नहीं था, पर जब विंग उसका हाथ पकड़ता है ना, वो उसे हटाता भी नहीं। विंग कहता है मुझे घर जाना है। ये बोल उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, पर जैसे ही विंग आंखें खोलता है वो देखता है कि वो वही जगह है। विंग इधर-उधर देखता है और कहता है क्या हुआ? मैं गया क्यों नहीं? ये बोल वो इधर-उधर देख रहा था। फिर कहता है हमें कोई मंत्र बोलना था क्या? ये हम गए क्यों नहीं हम लोग यहाँ से? ये बोलकर वो वांग जी को देखता है। वांग जी उसी को ही देख रहा था और उसके हाथ को। विंग देखता है कि वांग जी कब से उसका हाथ देख रहा है। वो अपने हाथ को झटकते हुए बोलता है गलत मत समझना, मैं बस जाना चाहता हूँ इसलिए मैं तुम्हारा हाथ पकड़ा हूँ। वांग जी अपने हाथ को पीछे लेता है और कहता है मुझे भी कोई शौक नहीं है, और हाँ हम यहाँ से इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत ज़्यादा काला है। ये बोलकर वो वहाँ से अंदर रूम की तरफ चला गया। विंग जब सुनता है ना कि वांग जी ने उसके दिल को काला बोला, वो गुस्से में वांग जी को कर्ज करते हुए बोलता है लान वांग जी तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे काला बोलने की। ये बोल वो रूम के अंदर जाता है और उसे मतलब वांग जी को चिल्लाते हुए बोलता है तुमने क्या कहा मुझे? मेरा दिल काला है? तुम ऐसे बोल कैसे सकते हो? वांग जी कहता है हाँ मैंने बोला क्योंकि तुम अपने दिल से नहीं बोल रहे थे तुम घर जाना चाहते हो। विंग कहता है मैं जाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता हूँ। वांग जी कहता है यही यही कारण है कि तुम यहाँ से गए नहीं और मैं भी तुम्हारे कारण नहीं गया। विंग कहता है हाँ तुम्हारा मतलब क्या है? वांग जी कहता है उन्होंने साफ साफ कहा है कि हम दोनों को प्यार से कहना है कि हम दोनों को घर जाना है, और तुमने क्या कहा? गुस्से से, वो भी अपने सेल्फिशनेस के कारण कहा तुमने कि तुम्हें घर जाना है। विंग वहीं पर पैर पटकने लगा और वहीं पर बैठ गया और कहता है अब क्या करूं? मैं तुम्हारे साथ प्यार से तो कभी बात नहीं कर सकता, क्या मैं कभी चाहूंगा नहीं? वांग जी कहता है यह सच में मैं भी तुम्हारे कारण जा नहीं पाऊंगा। वैसे ही उन लोग मुंह फुलाए हुए वहीं पर बैठे हुए थे क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। दोनों कभी भी प्यार से एक दूसरे को देख नहीं सकते, न प्यार से एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो कैसे वो दोनों जा सकते हैं? इसीलिए वो दोनों शांत से बैठे हुए थे। विंग को तभी भूख लगती है। विंग का पेट बहुत ज़्यादा गुड़गुड़ा रहा था, मतलब आवाज़ें कर रहा था, क्योंकि मतलब 7 दिन, हाँ 7 दिन वो दोनों एक साथ जो थे, और उन दोनों ने खाया होगा, पिया होगा, क्या किया होगा उन्हें कुछ भी नहीं पता ना। और विंग की पूरी बॉडी भी दर्द हो रही है, उसे भूख लगने लग गई है, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया। वो इधर-उधर देखता है कि कुछ खाने को मिल जाए, पर वहाँ भी कुछ था नहीं। वांग जी इधर-उधर देख रहा था कि उसे भी खाना था, क्योंकि 7 बजने वाला था। वांग जी को भी भूख लगने लग गया था, क्योंकि क्लाउड रिसेस का रूल है ना 7 से 8 बजे तक खाना, 9 बजे तक सोना। वांग जी इधर-उधर देखता है पर वहाँ भी कुछ नहीं था, इसीलिए वो बाहर जाता है, और बाहर जाते ही वो देखता है कि कुछ दूर में ही पेड़ है। वांग जी उस पेड़ से फल तोड़ने लगा। वहीं विंग जब वांग जी को जाते हुए देखा था ना, वो भी उसके पीछे-पीछे जाया गया था, क्योंकि अंधेरा हो रहा था। अंधेरा होते ही ना विंग को डर लगने लग गया था, क्योंकि अकेले दूसरी जगह में किसी को भी डर लगेगा। इसीलिए विंग उसके पीछे-पीछे गया था, और जब देखता है विंग कैसे वांग जी फल को तोड़ रहा है पेड़ में, मतलब पेड़ से चढ़ के वो लान वांग जी की तरफ देख रहा था, फिर फल की तरफ। वो सोचता है कि मैं भी चढ़ जाऊं, पर वो अपने बैग को पकड़ लेता है क्योंकि सच में उसका बैग बहुत दर्द हो रहा था। वो उछलने की कोशिश करता है पर उसका बैग उसे उछलने भी नहीं दे रहा था। विंग अपने आप को मतलब वांग जी को कर्ज करते हुए बोल रहा था, ये लान वांग जी मेरे साथ क्या करता है जो इतना मुझे दर्द हो रहा है। ये बोलते हुए वो अपने बैग को पकड़ लेता है और फिर एक हाथ को ऊपर उठाकर उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा था, पर वांग जी जब देखता है कि विंग के हाथ भी एक भी फल नहीं आ रहा है, वो अपने हाथों से एक फल उसकी तरफ देते हुए बोलता है लो खा लो, पर विंग कहता है मुझे नहीं खाना। ये बोल वो उधर जाने की कोशिश करता है, पर उसका पेट फिर से आवाज़ करने लगा। वांग जी कहता है अपना रूडनेस बाद में दिखाना, पर इसे खा लो। विंग कहता है मैं नहीं खाता, ये बोल वो उधर जाने की कोशिश करता है, पर उसका पेट फिर से आवाज़ करने लगा। वांग जी कहता है अपना रूडनेस बाद में दिखाना, पर इसे खा लो।
तुम शायद सुबह से नहीं खाए हो। विंग कहता है शायद, मैंने सच में सुबह से नहीं खाया है। वांग जी मुंह बनाता है और वहीं पास दो चार फल रख के बोलता है खा लो, नहीं तो शायद कल भी तुम्हें खाना नहीं मिलेगा। विंग कहता है क्यों? वांग जी कहता है क्योंकि कभी तुम मुझसे प्यार से बातें नहीं करोगे और शायद मैं भी तुमसे बातें नहीं करूंगा प्यार से, तो कभी हम जा नहीं पाएंगे। विंग कहता है हाँ यार, ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। ये बोलकर वो नीचे में बैठ गया और नीचे में बैठे कर वो जो फल पास में रखे हुए थे उसमें से एक निकाल के खाने लगा। ऐसे ही वो रात भी होने लगी थी। वांग जी फिर अपने मतलब उसी क्वार्टर में जाने लगा। विंग भी उठता है और उसके पीछे पीछे जाने लगा। वो दोनों फिर उस रूम में बैठे हुए थे। वांग जी तो अपने राइट नाइट रूटीन के हिसाब से वो रात के 9 बजे सो गया, पर विंग विंग कहाँ 9 बजे सोने वाला है। वो बैठा हुआ था बेड के पास में। वहीं वांग जी जब देखता है कि विंग अभी तक बैठा हुआ है और लाइट को अभी भी ऑन रखा है, मतलब जो दिया जल रहा है उसे भी अभी तक बुझाया नहीं है। वांग जी विंग से कहता है मुझे नींद आ रही है, लाइट बंद करो। विंग कहता है पर मुझे नींद नहीं आ रही है, मैं नहीं करूँगा। वांग जी कहता है पर मुझे लाइट में नींद नहीं आती। वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है पर मैं लाइट के बिना जग कैसे सकता हूँ। वांग जी कहता है तो सो जाओ। विंग कहता है नहीं, मैं नहीं सोऊंगा। वांग जी कहता है तुम मत सो, पर मैं लाइट को बंद कर रहा हूँ। ये बोलकर वो उस लाइट के पास में मतलब उस रोशनी के पास में जाता है और उसे बुझाने की कोशिश करता है, पर विंग उसके पास आकर उसे दूर करते हुए बोलता है नहीं, तुम नहीं बुझाओगे। वांग जी कहता है अरे मुझे नींद आ रही है, मेरा सोने का टाइम हो गया है। पर विंग कहता है तुम मत बुझाओ ना, मुझे नींद नहीं आ रही है। वांग जी कहता है तुम सो रहे हो कि नहीं, मुझे नींद आ रही है। विंग कहता है प्लीज ना मत सो ना अभी, मुझे सच में नींद नहीं आ रही है, मैं नहीं सोता इतनी जल्दी। वांग जी शाय करता है और कहता है ठीक है, तो क्या करोगे। विंग कहता है मुझे भूख लगी है। वांग जी उसकी तरफ देखता है और कहता है मैंने फल दिया था ना। विंग कहता है उस फल में क्या होगा, मुझे कुछ खाना है, कुछ चटपटा। वांग जी उसकी तरफ देख रहा था। विंग का मुंह तर गया था, सच में उसे ना बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। वांग जी उसकी तरफ देखता है और वो मन में सोचता है यहाँ कुछ भी नहीं है, कैसे दिलाऊं इसको तीखा। क्या करूं मैं, ये बोलकर वो विंग की तरफ देखता है। तभी अचानक से वहां पर कुछ खाने के लिए आ गया था, वो भी चटपटा। विंग जैसे ही उसका स्मेल लेता है ना, वो कहता है मुझे स्मेल आ रही है। ये बोलकर वो उठता है और वो सीधा पास में ही रखे हुए टेबल के पास जाता है और वो देखता है कि वहाँ वहाँ खाने के लिए कुछ रखा हुआ है। वांग जी शॉक में पड़ गया कि यहाँ तो कुछ भी नहीं था, तो ये कैसे आया। विंग उसे देखते हुए बोलता है क्या ये तुमने लाया है। वांग जी अपना सर हिलाता है ना में। विंग कहता है छोड़ो, कुछ भी हो मुझे खाना है। ये बोलकर वो सीधा उसका एक बॉल पकड़ता है और उसे खाने लगा। विंग कहता है हाँ, फाइनली मेरा पेट भर गया। ये बोलते हुए वो वांग जी को देखते हुए बोलता है कोई भी हो कुछ भी हो उसको मैं धन्यवाद देता हूँ। ये बोलकर उसने हाथ जोड़ लिया था और कह रहा था थैंक गॉड मुझे खाने को मिल गया। ये बोलकर वो बेड पे बैठता है और कहता है अब तुम्हें सोना था ना, तुम सो जाओ, मैं भी लेट जाता हूँ। अब ना मैं खा लिया तो मुझे नींद आ जाएगा। वांग जी उसे ही देख रहा था कि अब विंग का फेस कितना ज्यादा लाइट हो गया है। वांग जी के फेस में भी एक हल्का सा स्माइल आ जाता है। फिर दोनों उस बेड पे सो गए थे। विंग को तो वैसे नींद नहीं आ रहा था, पर क्या करे, उसे सोना पड़ा जबरदस्ती। वांग जी और विंग दोनों सो गए थे। अगली सुबह वांग जी की नींद वही रूटीन के हिसाब से 5 बजे खुल गई। वो देखता है कि सूरज की रोशनी सीधा उनके फेस पे पड़ रही है। वो देखता है कि उसके ऊपर कुछ भारी सा सामान लेटा हुआ है। वांग जी उसे हटाता है क्योंकि वो विंग था। विंग उसके ऊपर कोला बियर की तरह चिपक के सोया हुआ था। वांग जी उसे उठाता है और खुद जाकर अपने आप को बाहर नदी में साफ करने लगा, मतलब नहाने लगा। वांग जी उस पानी में बहुत अच्छा फील कर रहा था। उसे ना जाने क्यों उस पानी में ऐसा फील हो रहा था कि उसको सारी थकावट, सारी प्रॉब्लम ठीक हो गई। वांग जी नहाकर फिर अंदर आता है। वो देखता है कि विंग अभी भी सोया हुआ है। वांग जी उसे छोड़कर अपना स्वॉर्ड उठाता है और फिर वहीं पर अपना तलवार फाइटिंग करने लगा। और कुछ टाइम वो मेडिटेशन भी करता है और फिर वो बहुत सारी फल भी पेड़ से तोड़ के नीचे ला चुका था। वो
घर के अंदर में सारे सामानों को रख देता है। वो देखता है कि विंग अभी भी सोया हुआ है। वांगजी सोचता है ये कितना ज्यादा आलसी है, ये कब से सो रहा है। ये बोलते हुए वो विंग के पास आता है और वो विंग को उठाने की कोशिश करते हुए बोलता है, विवुशियान सुबह हो गई है, चलो उठो। विंग कहता है नहीं, मुझे नहीं उठनी। ये बोलकर वो पास में रखा हुआ पिल्लो को अपने पास लेकर चिपका कर सो जाता है और कहता है मुझे नहीं उठना सीजे, प्लीज मुझे सोने दो 5 मिनट और। ये बोलकर वो उस पिल्लो को हक करके सोया हुआ था। पर लान वांगजी जब जब उसे देखता है कि वो अभी भी सोया हुआ है, पूरा ऐसा लग रहा है कि 9-10 बज गया है। वांगजी उसे उठाते हुए बोलता है, विवोशान उठो। विंग कहता है, झेंग झेंग मुझे सोने दो ना, तुम क्यों उठाने आ गए मुझे। ये बोलकर वो और भी उसके टाइटली पकड़ के सोने लगा, मतलब उस तकिए को। वांगजी अननॉय होते हुए फिर कहता है, विवोशान तुम उठते हो कि नहीं। विंग अब गुस्से में आ गया और वो जो अभी तकिया पकड़ा हुआ था ना, उसे वांगजी के ऊपर फेंकते हुए बोलता है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा है, मुझे सोने दो, मुझे अभी सोना है। ये बोलकर उसने सीधा वांगजी के मुंह में उस तकिए को मार दिया था। वांगजी हक्का बक्का रह गया था। एकदम ज्यादा तेजी से उसने मारा था ना, और साथ में वांगजी इसके लिए तैयार भी नहीं था, इसीलिए वो पीछे गिर गया। विंग जब देखता है कुछ गिरने का आवाज आया, वो उठता है और कहता है, जैंग जैंग क्या हुआ। ये बोलकर वो अपनी आंखें रब कर रहा था, पर तभी उसे होश आता है। सामने में तो लान वांगजी बैठा हुआ है। लान वांगजी को देखकर वो अपने आप को ठीक करता है और कहता है, तुम ऐसे क्यों बैठे हुए हो, क्या हुआ है तुम्हें। वांगजी कहता है, क्यों ऐसे बैठा हुआ हूँ, तुम्हारा मतलब क्या है, तुमने अभी कैसे अटैक किया मुझ पे, सीधा पिल्लो को फेंक कर मारा मुझ पे। विंग कहता है, हाँ मैंने तुम पे मारा, नहीं नहीं मैंने तो शायद। ये बोलकर वो अपने नेक को रब कर रहा था और कह रहा था, क्या सच में मैं तुम्हें मारा। ओ सॉरी, मुझे लगा कि जैंग जैंग है इसलिए मैंने तुम्हें मार दिया। ये बोलकर वो अपना नेक रब कर रहा था और इधर उधर देख रहा था। वांग जी उठता है और कहता है, उठ जाओ, 10 या 10:30 बज चुके हैं। विंग कहता है, हाँ बस इतना ही टाइम हुआ है, मैं तो 11 बजे उठता हूँ। ये बोलकर वो फिर से सोने लगा, पर वांग जी कहता है, विवुशियान उठो। विंग कहता है, क्या है यार तुम्हें। वांग जी कहता है, तुम उठते हो कि नहीं। विंग कहता है, फाइन उठता हूँ। ये बोलकर वो उठ गया था और कहता है, लो अब बताओ क्या करना है। वांग जी कहता है, जाओ नहाओ के आओ। विंग कहता है, इतनी जल्दी। "आह, ठीक है। ये बोलकर वो बाहर चला गया और कहता है, कहाँ नहाने जाऊँ। तभी वांग जी उसे इशारा करते हुए बोलता है, देखो वहां पर झरना है। विंग कहता है, हाँ मुझे दिख रहा है, तो क्या झरना में नहा के आओ। वांग जी कहता है, तो क्या नहीं नहाओगे। विंग कहता है, हाँ जल्दी जाके आता हूँ। ये बोल वो सीधा झरने के पास जाता है और जैसे ही उसने पानी छुआ ना, वो पूरा कांप गया। वो कहता है, कितना ठंडा पानी है, मैं नहीं नहाऊंगा। पर वांग जी जो ऊपर से उसे देख रहा था, वो कहता है, जब तक तुम नहा के नहीं आओगे तब तक मैं तुम्हें कुछ भी खाने को नहीं दूंगा। और हाँ, अगर तुम्हें खाना मतलब कुछ खाना है ना, तो जाके खुद ब खुद पेड़ से तोड़ के खा सकते हो। ये बोलकर वो अंदर की ओर चला गया था। वहीं विंग अपने बैग को सहला रहा था, क्योंकि अभी भी उसके बैग में दर्द है। विंग नहा के आता है, पर पूरा टाइम उसने वांगजी को कर्ज किया। वो नहा के सीधा ऊपर की ओर आ रहा था, तभी उसको बहुत सारे फूल दिखते हैं। उसने उनमें से एक फूल को इस्तेमाल कर लिया, पर तभी उसका तबीयत खराब होने लगा और वो बेहोश हो गया। वहीं वांगजी जब देखता है कि विंग गिर गया, वांगजी उसके पास दौड़ के आता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, हम कल के पार्ट में देखेंगे क्या हो गया, विंग को क्या हो गया। तो आज के लिए इतना ही और बाय बाय।